नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण पेपर है उसका हल देखते हैं आप। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 की है 2023 के लिए गणित का पेपर है, ठीक है। 80 नंबर का पेपर आएगा आपका। अब यहाँ से देखें आप सॉल्यूशन इसका। परिमेय संख्या 129 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार होगा। आपको यहाँ पर अंश बटे हर है, नीचे हर में आपको 2 की और 5 की घात लिखी हुई होती है, वो कहलाता है 7, ठीक है भाई। 2 की पावर m और 2 की पावर n, मतलब कुछ भी हो सकता है m और n का मान यहाँ पर। तो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होगा इसका 7। यदि इनके अलावा कुछ और आता है, जैसे इनके अलावा 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 4 तो 2 में शामिल हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ आता है तो वो होता है अशांत। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। ये देखो, एक घात, ये 2 घात का है, ये भी 2 घात का है, ये भी 2 घात का है, ये कितनी घात का है 3 घात का, तो यही नहीं है द आंसर। किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी, ध्यान रखना y अक्ष की दूरी होती है, ये x अक्ष है और ये y वाला अक्ष है, y अक्ष है। तो जो ये x अक्ष y अक्ष से दूरी है, ये x अक्ष वाली दूरी होती है, ठीक है। y अक्ष की दूरी है वो आपकी होगी x वाली अक्ष की दूरी, ठीक है। तो ये आपकी कोटि नहीं होकर के ये आपकी क्या होगी भुज, ठीक है बे आंसर। क्योंकि x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, ठीक है। y को बोलेंगे यहाँ पर कोटि, y होती है कोटि, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। यहाँ पर ध्यान रखें आप, पिता की आयु आपको दी हुई है x और कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कब होगी, जब हम इसकी कितनी मानेंगे x/3, क्योंकि इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी x। इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर पुत्र की माननी पड़ेगी x/3, ठीक है। ये पिताजी की और ये पुत्र की सम। और 5 वर्ष बाद है तो बेटे 5 वर्ष का मतलब होता है बाद में प्लस होता है, तो दोनों में प्लस कर दो, तो x/3 + 5 से आंसर, ठीक है। अब देखें अगला। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान है, मूल समान होता है तब उसके लिखते हैं b² = 4ac। ये मूल समान होने पर होता है। तो b का मान यहाँ पर देखो, ये इस तरह का समीकरण होता है ax² + के bx + c = 0। इससे हम तुलना करते हैं बेटा, a का मान 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर तुलना करेंगे तो b का स्क्वायर का मतलब k का स्क्वायर, माइनस से कोई वो दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर किस में हो जाएगा प्लस में, बराबर 4। a का मान देखो कितना दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा, तो 1 गुणा c का मान 4, तो k का मान आ जाएगा आपके पास में 4 × 16 और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका k का मान कितना, k का मान आ जाएगा √16 और √16 का मान होता है ± के 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a की मान दिखा रखा है k का, सही आंसर, ठीक है 4 हो जाएगा। अब देखें इसके बाद अगला। कुछ यहाँ पर जगह का अभाव रहता है, ये आपको रफ कार्य में करना है, इसलिए यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर उतार लेना साथ में, ठीक है। अब देखो, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और पांचवा पद 17 है तो 5 पदों का योग क्या होगा। भाई प्रथम पद है 5 और आपको दे रखा है पांचवा पद, मतलब a का मान दे रखा है 5 और पांचवा पद तो a + 4d, पांचवा पद हो गए, ये दे रखा है आपको 17। a का मान दे रखा है 5 + 4d = 17 और 4d = 17 माइनस के 5, भाई प्लस इधर जा कर के माइनस का, तो ये हो जाएगा 4d = 17 में से 5 गया तो 12 और 4 का इसमें भाग देंगे 12/4, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ आपका d का मान आ जाएगा 3। जब d का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर
तब आपके पास इसके 5 पद देखो, पहला पद आ गया 5, दूसरे में डी जोड़ते चलो 8, 3 जोड़ेंगे 5 में तो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। अब इन सभी पदों का आपको योग करना है, ठीक है। तो आप आराम से उस सूत्र का उपयोग नहीं करें SN वाले का, यहाँ पर सीधा याद कर सकते हैं 8, 5, 11, 14 और 17। देखो इनको जोड़ेंगे आप, 8 और 5 13 और 1 14, 4 18 और 7 25, 80 लगी 2, 2 3 4 5, तो ये हो गया 55। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा नंबर ए आंसर, ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, ये आप पूरा नोट कर लिया करो, ठीक है। देखो आगे ये, और समझ नहीं आ रहा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कितना समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा इस पेपर का, पार्ट के ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाएगा इसलिए इसको पार्टों के हिसाब से करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। यदि ये तो हो गया 10 10 10 15 10 75 और 10 80 का मान होगा। यहाँ पर देखो बेटे, दो कोणों का योग यदि 90 हो, 80 प्लस 10 ये भी 90, ठीक है, और 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 ये भी कितना हो रहा है 90। चाहे तो यहाँ पे से थोड़ा तरीके से चेंज करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सीधा देखना चाहें तो इन देखो 10 10 और 90 इसका मान 1 होता है और ये भी 15 होता है, इनका मान भी 1 होता है। तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आंसर, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनको चेंज करके भी लिख सकते हैं कि 10 10 है तो 10 को आप चेंज करेंगे कितने में, 10 10 डिग्री है और 10 15 डिग्री है, तो फिर इन दोनों को चेंज कर लो। 10 की जगह लिखेंगे कॉट 90 माइनस, अभी तो 10 ही लिखे एक बार, तो 10 90 माइनस के 15 75 हो गया। और इसी तरह और लिखेंगे आप इसमें 10 90 माइनस 10, ठीक है। 10 किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट में जो बदलता है ये, तो इस तरह से लिख सकते हैं इनको, 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, और ये बदल जाएंगे कॉट में, कॉट 15 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखें आप, टेन थीटा और कॉट थीटा इनका मान 1 होता है, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। यहाँ से निकालें आप, देखो इसके नीचे 1 मान लो, तो ये देखो टेन थीटा और ये कॉट थीटा, इन दोनों का मान 1, तो इसका और इसका मान 1 हो जाएगा, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1 आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला सवाल, इसमें जगह कम होती है तो ये आपको सारे रबकारिये में करने हैं, पीछे की साइड में, ठीक है। वहाँ आप रबकारिये लिख दें और लास्ट में उसको क्रॉस करके। अब देखें इसके बाद आगे, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर एक वृत्त बना लो, उसके केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 है। तो यहाँ पर इस तरह से है कि ये एक वृत्त है, इससे ये एक रेखा बना दी, और ये दो P और Q केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर है ये, ठीक है। और जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई है वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। देखो इसको चित्र को थोड़ा सा आप बनाएं कंप्लीट, किस तरह से इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु Q, ये वृत्त का केंद्र मान लो। केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा, बेटे ये पॉइंट को आपको यह मानना पड़ेगा, Q पॉइंट,
क्यू। क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, तो ये जो है उससे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे पी क्यू, पी पॉइंट मानना पड़ेगा, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको कितनी 12। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और ये जो दे रखी है केंद्र से दूरी ये दे रखी है आपको 13। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर खींचती है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर खींचती है तो आप सीधा इतना ही चित्र को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा ध्यान रखा करो 13 है 12 है तो सीधा कितना आएगा इसका 5। ठीक है, किस तरह से, वही पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर करेंगे हम इसका। ठीक है, वैसे ये चित्र इस तरह से थोड़ा सा कोण आपको इस तरह से बनेगा। इसको बनाने का जो तरीका है वो कि ये एक रेखा ऐसे आ जाएगी, एक रेखा ऐसे आ जाएगी और स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे ये, और ये जो कर्ण है, कर्ण आपका इस तरह से आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कर्ण तो दे दिया 13, ये दे दिया आधार 12, और ये जो ये इसकी जो लंबाई है भाई, यहाँ बिंदु मान लें Q, या मान लो P और या मान लो O। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करेंगे आप x, तो x यहाँ पर 12 13 और कितना आता है 5। ठीक है, ये थोड़ा क्रम याद रखें, 5 12 13 6 8 10। ठीक है, 3 4 5 3 4 5, ये भी इनका क्रम होता है। अब देखिए इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, एक वृत्त है और एक वर्ग भी दे रखा है। 6 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 6 सेमी भुजा का एक वर्ग है, वर्ग इस तरह से बना लें आप, इसकी भुजा है 6 सेमी। एक वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब है इसके अंदर ही खींचा गया वृत्त है एक। ठीक है, जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका जो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल जब याद करेंगे जब इसकी आपको क्या पता हो त्रिज्या। ठीक है, तो इसका देखो टोटल व्यास, टोटल व्यास कितना है 6, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी 3, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 पाई इसका आंसर आ जाएगा, 9 पाई द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें कर सकते हैं, इसको नोट कर लें आप। अब देखिए इसका अगला सवाल, जगह नहीं होती यहाँ अवैधताओं को, लेकिन आप हल करके कर देंगे गणित में। एक घनाभ की माप ये दे रखी है बेटा, घनाभ की माप दे रखी है 12 9 और 6। ठीक है, ये घनाभ की माप दे रही है, इसे पिघला करके 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखें आप, कोई भी वस्तु पिघला करके जो बनाई जाती है, ठीक है, तो उसका हमेशा आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो सेम भुजा दे रखी है 3, तो 3 को ही आप 3 पर लिखेंगे। ठीक है, इसे काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9, और 3 से 3 कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो 2, 12 दूनी 24, इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, अब देखो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम विषम संख्या देखनी है आपको, 1 3 5 7 और 9, ये होती है विषम संख्या। प्रथम 5 है, इसमें भाग भी देना होता है, जितनी संख्या होती है उसका जोड़ लो, 3 और 1 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25/5 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, सही आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, और यदि अभाज्य संख्या होती है तब होती है 1, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, ध्यान रखें आप, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 और 9 नहीं होती, फिर कितनी होती है 11, ये होती हैं अभाज्य संख्या।
ठीक है, अभाज्य संख्या। और विषम संख्या होती है तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी होती है समान संख्या, सम संख्या। अब देखिए इसके बाद अगला जो सवाल है प्रायिकता का जो सवाल है, अच्छा सवाल है ये। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है, निश्चित रूप से आता है एग्जाम में एक प्रश्न। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसकी काली होने की प्रायिकता है। तो इसकी काली होने की क्या प्रायिकता है ये बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुल पता होना चाहिए, कुल कितना है 6 और 4 10, 10 तो आप नीचे लिखेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है काली गेंद, तो काली के ऊपर लिखेंगे आप 6। ठीक है, अब इसको काट दें आप 2 से 3 और ये कितने बार कट जाएगा 5 बार, तो 3/5। ठीक है, अब इन सबको आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़े खाली स्थान और देख लो। दो संख्याओं में मैसे और लैसे का गुणनफल उन संख्याओं के खाली स्थान के बराबर खाली स्थान के होता है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर बराबर। सूत्र भी है कि दो संख्याओं का मैसे गुणा लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये इसके क्या होता है बराबर, यहाँ पर बराबर लिखना है आपको। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे, ध्यान रखें आप, संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज होंगे समरूप। और सर्वांग सम बिल्कुल भी नहीं लिखें आप, ध्यान रखें आप, सर्वांग सम कक्षा 9 में है और समरूप कक्षा 10 में है, तो आपको जो पूछेगा वो हमेशा ध्यान रखें समरूप ही आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा का मान होता है, सेक बदलता है बेटा कोसेक में। ठीक है, और थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, 90 मत लिख देना। आगे जो सवाल है, वृत्त के व्यास के अंतिम सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर, देखो हमेशा ध्यान रखें वृत्त के सिरों हो या कोई भी हो, स्पर्श रेखा कोई भी खींचते हैं हमेशा क्या होती है लंबवत। ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, लंबवत 90 डिग्री या फिर उसको बोलेंगे लंबवत। ठीक है, आगे है देखो, इसको लिखें लंबवत। ठीक है, लंबवत लिखेंगे यहाँ पर। अब है संचयी बारंबारता बंटन को आलेख रूप से संचयी बारंबारता वक्रों या उससे कम प्रकार के या अधिक प्रकार के खाली स्थानों को निरूपित किया जाता है। तो वो आपको पता है बेटा, ये तोरण होते हैं जो अधिक से और निम्न और लिखे जाते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान रखें आप, एक पासे में कुल स्थितियाँ होती है 6 और सम संख्या होती है बेटे 2, 4, 6, तो टोटल संख्या होगी कितनी 3। 3 ऊपर लिखेंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, इस तरह से हमने आज ये 2 तक के पूरे खाली स्थान और एबेसिड हल कर लिए हैं इस पार्ट में। अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी वीडियो लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।